Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज हम लोग मेडाइवल इंडिया देखने वाले हैं और यह जो है मेडाइवल इंडिया का अंतिम चैप्टर है मराठा साम्राज्य और उसकी ये अंतिम वीडियो है अर्थात मध्यकालीन भारत इस वीडियो के बाद एंड हो जाएगी। हमने इसके पहले वीडियो में ही कह दिया था कि मध्यकालीन भारत एंड हो गई है, लेकिन ये एक डेटा था जो छूटा हुआ था, इसको हमने आपके सामने उपस्थित करना चाहा और इसको लेकर के आज आए हुए हैं। तो इस जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली संधियां, अर्थात अंग्रेज और मराठा के बीच, है ना, अंग्रेजों और मराठा के बीच बहुत सारी संघर्ष हुई, बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों के साथ जो फिर युद्ध का जो निराकरण हुआ उसके संधि के रूप में, तो उन्हीं से संघर्ष के अंतर्गत होने वाली संधियां, है ना, अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध हुई, जो तकरार हुआ, उसके बाद जो उसमें संधि हुई, तो जितनी संधि हुई है उसको हम लोग एक ओर से देखेंगे और इसमें 12 संधि का जिक्र है जो अंग्रेज और मराठा, आंग्ल और मराठा के बीच हुए। तो उसकी संधि कौन कौन सी है उसका भी नाम दिया गया है और एक तरफ उसका ईस्वी सन दिया गया है कि वह किस वर्ष में वो संधि हुई। तो आइए इसको याद करते हैं, हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्या है देखिए, तो सूरत की संधि। तो इसमें क्वेश्चन भी डायरेक्ट रहता है कि सूरत की संधि कब हुई, तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। कब हुई? 1775 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और मराठों के बीच। क्योंकि ये लिस्ट ही अंग्रेज और मराठों का है तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा सूरत की संधि अंग्रेज और मराठा के बीच किस वर्ष हुई, तो 1775। कब हुई? 1775, 1775। सूरत की संधि 1775। सूरत की संधि कब हुई? 1775। दूसरा है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि 1776, जस्ट सूरत के जस्ट नीचे पुरंदर, 75 76, है ना, सूरत और पुरंदर एक साथ ले लीजिए, सूरत 75 और पुरंदर 76, यह दोनों एक साथ हो गया। बड़गांव की संधि 79 और सालाबाई की संधि 82। यह जो 79 और 82 है, यह बड़गांव और सालाबाई को आप एक साथ ले सकते हैं। तो यह दोनों संधि, जो बड़गांव की संधि है और जो सालाबाई की संधि है, 79 और 82, अर्थात सूरत पुरंदर 75 76, है ना, बड़गांव सालाबाई 79 82। तो यह 79 और 82 याद रखिएगा। 1779 और 1782 यह दोनों याद रखिएगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका? बड़गांव और सालाबाई की संधि। अगर यह चारों आपको याद होता है तो बाकी याद करना और भी आसान है। यकीन मानिए, पहले आप इस चारों का मंथन कीजिए। एक दो बार क्या होता है, हम इसको एक दो बार रिपीट कर देते हैं, उससे क्या होगी, जो एक दो बार आप सुनेंगे तो वो बार बार सुनने से क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग प्रगाढ़ होती है और जो याद करने की क्षमता है वह डीप होती है और वह याद हो जाता है। इसलिए हम लोग बार बार जिस चीज को करते हैं तो वो याद होता है। हमने एक स्वामी विवेकानंद संचयन में, साहित्य संचयन में एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी चीजें जो याद होती है वह कैसे होती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जब आप कोई चीज को एक बार सुनते हैं तो वो हल्की लकीर होती है, मतलब हल्की सी बुद्धि पर हल्की सी प्रहार पड़ती है और ये टफ है, याद करना आसान नहीं होता। लेकिन जब बार बार उसी चीज को करते हैं तो ये डीप होती जाती है और यह जितना ही डीप होता जाएगा वह मस्तिष्क में उतने ही अच्छे से सेट होते जाता है। आप देखेंगे जिस चीज को आपने बचपन में बहुत मेहनत करके याद किया है वह आप अनायास ही कहीं भी चलते चलते बोल देते हैं, बड़े बड़े श्लोक लोग बोल देते हैं। वो क्या होती है, वो इतनी डीप कर ली गई है, इतनी बार उसको याद कर लिया गया है, वो मस्तिष्क में सेट हो जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग समझेंगे इसको कि सूरत की संधि 75 और पुरंदर की संधि 76। सूरत 75 पुरंदर 76, सूरत 75 पुरंदर 76, सूरत 75 और पुरंदर 76। ठीक है। बड़गांव 79 और सालाबाई 82। 79 और 82 कभी कभी यहां से गलत भी होता है, 79 को हम लोग 89 भी बोल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये 79 है और उसके बाद 82 है। तो 1779 और 1782। तो बड़गांव की संधि 79 और सालाबाई की संधि 82। बड़गांव 79 सालाबाई 82, है ना, बड़गांव 79 सालाबाई 82, बड़गांव 79 और सालाबाई 82। तो यह चारों 1700 में है। सूरत की संधि 1775 और पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव 79 1779 और सालाबाई 1782। यह जो आप चारों अगर याद करते हैं फिर इधर आसान है, इधर उतना भारी नहीं है, लेकिन ये चारों सूरत 75 पुरंदर 76, बड़गांव 79 सालाबाई 82, बड़गांव 79 सालाबाई 82। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। सूरत 75, है ना, पुरंदर 76, सूरत 75 अर्थात 1775, पुरंदर 76 अर्थात 1776, बड़गांव 79 सालाबाई 89, बड़गांव 79 सालाबाई 89। हमको लगता है ये वाला जो आपको 3 नंबर और 4 नंबर है यह याद रखना थोड़ा सा कठिन पड़ता होगा, क्योंकि यह जैसे ये कंटिन्यू है वो कंटिन्यू है नहीं। तो बड़गांव और सालाबाई दोनों बड़ा बड़ा है और दोनों में याद रखिएगा कि 79 और 82। बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782। तो हमको लगता है पुरंदर, है ना, सूरत 75 पुरंदर 76, बड़गांव 79 सालाबाई 82, ये तो आपको याद हो गया। पुरंदर 75, है ना, और
सूरत 75, पुरंदर 76, बड़गांव 79, सालाबाई 82। यह चारों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बसीन की संधि, यह 1802 और देवगांव की संधि 1803, सरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 और राजपुर घाट की संधि 1804। यह देखिए इसमें कैसे लेना है। इसमें जो बसीन है, एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। देखिए बसीन को हम लोग, जैसे बसीन लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे बसीन बराबर बसना। बसना मतलब कहीं जाकर के बस जाना, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप बिहार के हैं और दिल्ली में जाके बस गए, तो ये बसीन। और देवगांव और अर्जुन गांव, तो ये दोनों गांव गांव है, ठीक है ना, देवगांव और अर्जुन गांव। तो बसिएगा कहां पर, तो बसिएगा गांव में जाके, ये हो गया गांव, ठीक है। बसीन गांव, और गांव में कौन होते हैं, तो वहां पर बस गया राजा, ये हो गया राजापुर। तो अब देखिए यहां पर बसना गांव राजा, अर्थात बसीन की संधि 1802 बसीन संधि 1802, और गांव में दो है, देवगांव और अर्जुन गांव, तो यह दोनों ही 1803 है। 1803 देवगांव और अर्जुन गांव, मतलब कि ये जो गांव वाला है देवगांव और अर्जुन गांव, देवगांव की संधि और अर्जुन गांव की संधि दोनों 1803 ईस्वी में ही है। तो पहले बस गया 2 में, गांव गया 3 में। तो गांव में आपको 2 याद रखना है, देवगांव की संधि 1803 और सुरजी अर्जुन गांव की संधि यह भी 1803, मतलब गांव वाला दोनों हो गया 1803, और ये जो राजपुर घाट की संधि राजा वाला है ये मान लीजिए 1800, यह हो गया 1804। तो इसमें आपको कुल मिला के 3 चीज याद रखना है। बसीन 1802, अर्थात बसीन की संधि 1802 में। बसीन के बाद आप गांव जाइएगा तो गांव में 2 है ना, एक है आपका देवगांव, वह भी 1803, और दूसरा है आपका सुरजी अर्जुन गांव, वह भी 1803। तो देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि दोनों 1803। हम कहते हैं मराठा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए और अगर यदि उस संधि में गांव की संधि, गांव लगा रहेगा, आप आंख मूंद करके उसको 1803 मारिए और वो राइट होगा, चाहे वह देवगांव की बात हो जाएगी या सुरजी अर्जुन गांव की बात होगी, गांव तो उसमें रहेगा ही, और गांव मतलब 1803, मतलब संधि जो होगी वो 1803। यह आपको याद रखना है, चाहे देवगांव की बात कर ले या सुरजी अर्जुन गांव की बात कर ले, ये गांव वाले कॉर्ड में दोनों को याद रखेंगे। देवगांव की संधि भी 1803 और सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803। तो आप बताइए सबसे पहले आप बसे कितना में, 1802 में, अर्थात बसीन की संधि 1802 में। अब फिर देवगांव, गांव आ गया 1803, सुरजी अर्जुन गांव आ गया 1803। तो यह दोनों ही आपका बसीन की संधि बसा है, आप 1802 में बसे हैं, और 1803 में क्या हुआ, तो गांव देवगांव की संधि और आपका सुरजी अर्जुन गांव की संधि, यह दोनों ही 1803। और 1804 में देखते हैं, 1804 में गांव में एक राजा बन गया, वह कब बन गया, 1804 में। तो 2 3 4 2 3 4 2 3 और 4 ये कंटिन्यू है। आप इसको यह याद करना बहुत ही आसान है। आप देखिए बसीन की संधि, अर्थात आप वहां बसे हैं, तो बस गए कितना में, 1802 ईस्वी में आप वहां बस गए। बसने के बाद वो गांव आपका हुआ, तो वह जो गांव हुआ उसमें 2 है ना, उसमें 2 याद रखना है, देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव। तो सुरजी अर्जुन गांव और देवगांव दोनों ही 1803 में, ठीक है, 2 में बसा, 3 में गांव, और चौथा जो राजपुर घाट की संधि है, फिर गांव होने के बाद वहां पर राजा हुआ, वह आप राजा हो गए कब, 1804 में। और यह जो राजा है, अर्थात यह राजा मतलब राजपुर घाट की संधि 1804। तो बसीन गांव राजा, यह हमको अंदाज है कि अब आपको 5 6 7 और 8 यह भी याद हो गया होगा। यह 4 कितने हो गए, 8। अब जो 4 संधि नीचे है इसको भी हम लोग याद रखते हैं। इसमें क्या है मित्र, सेम वही वाली कंडीशन है। देखिएगा यह नागपुर ग्वालियर पूना मंदसौर, नागपुर है ना, नागपुर ग्वालियर पूना मंदसौर, नागपुर ग्वालियर पूना मंदसौर, नागपुर ग्वालियर पूना मंदसौर, नागपुर ग्वालियर पूना मंदसौर, नागपुर ग्वालियर पूना मंदसौर। अब देखिए नागपुर 1816, ग्वालियर 17, पूना 17, मंदसौर 18। यहां पर देखिएगा मंदसौर 18, यह जो ग्वालियर की संधि है और पूना की संधि है, यह दोनों ही 1817 में है। तो नागपुर 16 है ना, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, नागपुर 16 है ना, नागपुर 16, ग्वालियर पूना बगल में है, यह ग्वालियर पूना आपका जो हो गया 17, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18।
मंदसौर 18। अब देखिए यह जो है इसमें आपका सारा का सारा हो गया, मंदसौर 18, 18 का मतलब 1818, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17 और मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18। आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको याद होगा। नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18। मंदसौर 18 का अर्थ है 1818, ठीक है ना। तो नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, 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 नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17 और मंदसौर 18। तो इस तरह करके हमने 12 जो आंग्ल और मराठा के बीच संघर्ष की जो संधियां थी इसको हमने देखा। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं हम इसका। सूरत 75 अर्थात 1775, सूरत 75, पुरंदर 76, सूरत 75, पुरंदर 76, बड़गांव 79 और सालाबाई 82, बड़गांव 79, सालाबाई 82। तो सूरत 75, पुरंदर 76, बड़गांव 79, सालाबाई 82, यह चारों आपका हो गया। बसीन पहले आप बसेंगे 1802 में, फिर आपका गांव होगा, तो गांव में दो क्वेश्चन है, कौन कौन, एक है आपका देवगांव और दूसरा सुरजी अर्जुन गांव, दोनों की संधि हुआ 1803 में, और राजपुर अर्थात राजा बन जाएंगे 1804 में। यह भी आपका चारों आ गया। अब इसको तो आप याद सकते हैं, नागपुर 16, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18। मतलब कि यह 1816, 1817, 1817 और 1818 है। तो मित्र हमको लग रहा है सिर्फ अगर आप इसको याद रखते हैं 1700 वाला तो ये चार ही है, सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सालाबाई, है ना, सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सालाबाई, यह चारों ही 1700 में है, बाकी तो सब आपका 1800 में ही आ जाता है। बसीन, देवगांव, सुरजी अर्जुन गांव, राजपुर घाट, यह तो 1802 से स्टार्ट हुआ ही है, और लास्ट में आपका मंदसौर 1818 पर एंड हो गया। अगर आप यह वाला याद रखते हैं, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17, मंदसौर 18, नागपुर 16, ग्वालियर पूना 17 और मंदसौर 18, तो आपका ये वाला और ये वाला भी याद हो गया। और यहाँ सूरत पुरंदर को आप रिलेट कर लिए 75, 76, बड़गांव, सालाबाई 79, 82। यह जो बड़गांव और सालाबाई है, यह दोनों को याद रखना है ना, बड़गांव और सालाबाई को 79 और 82, ठीक है। तो मित्र अब हमको लगता है कि अगर आप बार बार इसको देखते हैं 2-3 बार तो यह आपको जरूर ही याद हो जाएगा। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आगे जो वीडियो होगी वो आधुनिक भारत पर, मॉडर्न इंडिया की बनाई जाएगी, और उसमें जैसे कि आप प्लेलिस्ट खोल करके आप एक और क्रमांक से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ और एक क्रम से वीडियो पोस्ट है, ठीक इसी प्रकार आधुनिक भारत को भी मैं निर्मला निर्वाण क्लासेस अपने चैनल पर इसको अच्छे से पोस्ट करूंगा एक और से। जस्ट इंतजार कीजिए, कुछ दिन का हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। ये थोड़ा सा बीएड का एग्जाम आ गया जो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, हम थोड़ा उधर भी ध्यान देना पड़ जाता है, चूंकि नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरी जो आने की जो क्रमवार ढंग थी वो थोड़ी सी बाधित हुई है, लेकिन हम इस पर लगे हुए हैं और आपको आधुनिक भारत भी जल्द ही अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।